प्राचीन भारत के इतिहास का ये भाग 3 है। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 दिया जा चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के उसको देख लें। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त लिपि में से सबसे ज्यादा किस प्रकार के चित्र मिले हैं? ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है यू प्रकार के, ऑप्शन बी है बी प्रकार के, ऑप्शन सी है मछली के आकार के, ऑप्शन डी है यू एवं मछली दोनों आकार के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा जो सिंधु सभ्यता में जो लिपि पाई गई है वो यू आकार की है और मछली के आकार की पाई गई है। आपको पता होगा कि जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जिस दिन इस लिपि को पढ़ लिया जाएगा उस दिन एक सिंधु सभ्यता का जो इतिहास है उसमें एक व्यापक परिवर्तन आएगा। ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है। ऑप्शन दिया हुआ है। ए आदमगढ़, बी जॉर्वे, सी चिरान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चिरान। चिरान कहाँ पर है? चिरान आपके बिहार में है। चिरान बिहार के सारण जिले में चिरान नामक ग्राम स्थित है। इसके निकट नवपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम अर्थात कश्मीर को छोड़ करके अन्य किसी पुरातात्विक स्थल से इतनी अधिक मात्रा में नवपाषाणकालीन उपकरण नहीं मिले हैं जितने कि चिरान नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। सन 1962 से 1963 में प्रोफेसर बीपी सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। उत्खनन से 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। इसकी कार्बन तिथि ईसा पूर्व के 4900 ज्ञात हुई है। यह स्थल मैदानी क्षेत्र में गंगा, सोन, गंडक एवं घाघरा के संगम पर स्थित है। यहाँ पे जो उपकरण पाए गए हैं वो हिरण के सींग से निर्मित है। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा कालीन कनिष्ठ कालीन की संस्कृति है। कायथा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, मालवा संस्कृति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति के उत्खनन से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं जिन्हें कायथा, आहार, मालवा, आरंभिक ऐतिहासिक युग तथा शुंग, कुषाण, गुप्त युग की संस्कृति कहा गया है। इसमें सबसे प्राचीन संस्कृति कायथा की है। इस संस्कृति का स्तर हल्के गुलाबी, पीले तथा भूरे रंग के मृतभांड प्राप्त हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनाम गांव ताम्र प्रसारण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है जॉर्वे संस्कृति, ऑप्शन बी है कायथा संस्कृति, ऑप्शन सी है उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी है मालवा संस्कृति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जॉर्वे संस्कृति। इनाम गांव और जॉर्वे संस्कृति का एरिया कहाँ पड़ता है? ये आपका भारत है, तो ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है यहीं पे आपको जॉर्वे संस्कृति मिलती है। ठीक है। जॉर्वे संस्कृति की साइटों में जॉर्वे, दाइमाबाद, इनाम गांव, नवदा टोली, वाकी शामिल हैं। पांचवा प्रश्न है, ताम्रपाषाण संस्कृतियों में से कौन सी संस्कृति के पत्थर के औजार प्राप्त नहीं हुए हैं? मतलब कौन सी संस्कृति से पत्थर के औजार जो हैं बिल्कुल प्राप्त नहीं हुए हैं? ये से है, मिसप्रिंट हो गया था। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए जॉर्वे संस्कृति, ऑप्शन बी है कायथा संस्कृति, ऑप्शन सी है आहार संस्कृति, ऑप्शन डी है मालवा संस्कृति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आहार संस्कृति। आहार का प्राचीनतम नाम ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह है क्योंकि यहाँ पत्थर की जगह ज्यादातर तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 6 है, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान प्राप्त होते हैं कायथा संस्कृति से, जॉर्वे संस्कृति से, आहार संस्कृति से या मालवा संस्कृति से? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्वे संस्कृति। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जॉर्वे संस्कृति में कलश में करके शवदान दफनाए जाते थे। कुछ शवों में यह साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि बच्चों को स्कर्वी रोग हुआ करता था। तो होता क्या था, जो कलश हुआ करता था तो कलश में पैरों को काट करके उसमें शवदान को रख देते थे, उसके बाद उसको बाद में दफना देते थे। तो जो शव से कंकाल प्राप्त हुआ है, घड़ों से जो कंकाल प्राप्त हुआ है, उसमें जब जांच होती है तो ये पाया जाता है कि बच्चों में स्कर्वी रोग पाया गया था। ठीक है। आइए 7वां प्रश्न देखें। गिलुंड स्थल
का संबंध है? नवपाषाणकालीन स्थल से, मालवा संस्कृति से, आहार संस्कृति से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आहार संस्कृति से। आहार के उत्तर पूर्व स्थित गुलुंड के घरों के ढांचों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पत्थरों के फलों का उद्योग भी प्राप्त हुआ है, मतलब कि यहाँ पे जो पत्थर के फलक थे, उनके उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बालाथल से भी तांबे और पत्थर के औजार तथा लाल और काले मृतभांड प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ताम्रपाषाण मृतभांडी में उत्कृष्ट मृतभांड है। तो वो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट जो मृतभांड है, मृतभांड कहते किसको हैं? मिट्टी का बर्तन जो होता है उसको मृतभांड कहते हैं। ठीक है, तो उसको जरा ध्यान में रखिएगा, मृतभांड क्या होता है। तो जौरवे मृतभांड था, मालवा मृतभांड था, आहार मृतभांड था, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मालवा का जो मृतभांड था वो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट था। उसकी जो नक्काशी थी, उसकी जो पॉलिश थी, वो बहुत अच्छी थी। नर्मदा के दक्षिण तट में स्थित नौदा टोली में ताम्रपाषाण बस्तियों के 4 चरण प्राप्त हुए हैं, जिनका काल 2020 ईसा पूर्व से 1660 ईसा पूर्व के बीच पड़ता है। यहाँ की जो मुख्य विशेषता है मृतभांडों की, उसमें क्या है? चित्रित काले व लाल मृतभांड है। ये एक विशिष्ट प्रकार के लाल पॉलिश वाले मृतभांड हैं, जिन्हें काले रंग के चित्रों से सजाया गया है। इन्हें मालवा मृतभांड की संज्ञा दी गई है। मालवा मृतभांडों को सभी ताम्रपाषाणिक मृतभांडों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। तो किससे हैं? नवपाषाण काल से संबंधित है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से संबंधित है, या उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण युग 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व का है। इस दौरान लोगों ने घिसे और पॉलिश किए हुए जो पत्थर हुआ करते थे, साथ में जो हड्डियों के बने हुए औजार होते थे, माइक्रोलिथिक ब्लेड का इस्तेमाल करना भी सीख लिया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ संबंधित हैं। ऑप्शन है नवपाषाण काल से, ऑप्शन बी है पुरापाषाण काल से, ऑप्शन सी है मध्य पाषाण काल से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य पाषाण काल से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के बागौर मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बागौर सभ्यता में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागौर सभ्यता में मकान पत्थर के बने थे तथा फर्श में भी पत्थरों को समतल कर जमाया जाता था। बागौर सभ्यता में प्राप्त पाषाण उपकरण में ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर तथा चांद्रिक आदि प्रमुख है। आदमगढ़ स्थल का संबंध मध्य पाषाण काल से है। इस काल के 2 महत्वपूर्ण स्थल आदमगढ़ और बागौर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। इन दोनों का समय काल लगभग 50,000 ईसा पूर्व है। यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में खुदाई के दौरान लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।